जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक पर मनन करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। राग द्वेष वियक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। यहाँ भगवान जो है वो कह रहे हैं, भगवान कृष्ण, कि परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। तो अब इसको पिछले श्लोक में जो कहा गया था कि जो इंद्रिय विषय से में चिंतन करने से जो उत्पन्न होता है आसक्ति, और आसक्ति उत्पन्न होने से कामना उत्पन्न होती है, और कामना का यदि उसमें रुकावट हो तो बाधा होती है, और उससे क्रोध आता है, क्रोध से मूढ़ता आती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रम से बुद्धि विनाश होता है, और बुद्धि विनाश से आदमी कर्तव्य नहीं करता, अकर्तव्य अधर्म होता है, और फिर अधोपतन होता है। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं कि आगे इसको क्या कहते हैं। राग द्वेष से विराग हो मुक्त, राग द्वेष से विराग हो मुक्त, इंद्रिय विषयों को भोगते रहें असंग युक्त, मतलब अनासक्ति युक्त, मतलब बिना आसक्ति के। राग द्वेष से विराग हो मुक्त, इंद्रिय विषयों को भोगते रहे असंग युक्त, मन को वश में करता साधक, मन को वश में करता साधक भगवत कृपा प्रसाद से होता युक्त। तो भगवान बहुत ही सरल शब्दों में बता रहे हैं कि जो मनुष्य राग और द्वेष से मुक्त होकर आत्मा के वश में की हुई इंद्रिय विषयों में विचरण करता है, वह प्रसन्नता और शांति को प्राप्त होता है। तो बहुत ही इसमें उन्होंने एकदम क्रमवार इसको समझा दिया है। इंद्रिय विषयों का चिंतन क्या विचार कैसे क्यों नहीं करना चाहिए, और इंद्रिय विषयों के बीच में विचरण करता हुआ असंग युक्त, मतलब जो मोहित नहीं हो, अनासक्त। तो मतलब पहले उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया है, और इसमें इस प्रॉब्लम का सलूशन बताया है। तो बहुत ही ये जो की समस्या विषय नहीं है, समस्या आसक्ति है। क्योंकि विषयों का विचार करने से तो आसक्ति हो रही है, तो समस्या का जो रूट कॉज, जो इसको कहेंगे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, तो वो आसक्ति है, इंद्रिय विषय नहीं है। तो और उसका यहाँ पे सलूशन दिया है उन्होंने कि आपको अनासक्त होकर काम करना है। विषयों में तो विचरण होगा ही, तो इसको दूसरी तरह से आप समझ सकते हैं कि मनुष्य विषयों से भागकर नहीं, राग द्वेष से मुक्त होकर विषयों में रहते हुए ही मुक्त हो सकता है। तो मतलब आप देखें कि
62, 63 और 64वें श्लोक में, 62, 63 में उन्होंने समस्या का एकदम बता दिया कि समस्या क्या है और समस्या का निदान क्या है, वो 64वें में बताया उन्होंने। तो उसको बहुत ही मतलब आप आत्मविह्वल हो सकते हैं कि इतने सरल शब्दों में वो बता रहे हैं, और इसको जितना बार बार समझने का प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। तो कि आपको जो बोलते हैं ना, राग द्वेष वियक्तस्तु, हाँ, राग द्वेष विमुक्तस्तु का मतलब है कि आप ये जो राग द्वेष से विराग होकर, मुक्त होकर आप इंद्रिय विषयों में विचरण कर सकते हैं, वो भी असंग युक्त। तो इंद्रिय विषय संसार में तो अपना कार्य करेंगे ही, आँख देखेंगी, कान सुनेगा, जिह्वा स्वाद लेगी, हाँ, त्वचा का स्पर्श होगा, तो पर मन को हमें उसके अधीन नहीं होने देना है। कि प्रसाद कोई, और जो जो कहा है कि प्रसादम अधिगच्छति, जो वो भगवत कृपा से जो ये शांति मिलती है वही प्रसाद है। ये श्लोक एक और चीज भी बता सकता है कि जो भोग और योग एक साथ चल सकते हैं, अधि राग द्वेष नहीं हो। आप विचरण करें इंद्रिय विषय में बिना राग द्वेष के, तो मतलब तब आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। इसी संसार में रहते हुए भागने की जरूरत। तो यही है कि इसमें जो यदि आपका जो मन है वो आज्ञाकारी हो चुका है, वो आपकी बात मान रहा है, मतलब मन मालिक नहीं है, वो स्वामी नहीं है, परंतु एक आपके लिए साधन है, और तो आपके लिए जो विषय है वो बंधन नहीं है, वो आपके उसके बारे में कोई बंधन नहीं है, क्योंकि आप में आसक्ति समाप्त हो गई है, क्योंकि आप इंद्रिय विषय को भोगते रहें असंग युक्त। ये बहुत ही मार्के वाली चीज है, कि मनुष्य आदि संसार में रहते हुए भी अंदर से पूर्ण स्वतंत्र कैसे हो सकता है, इस श्लोक में भगवान ने बताने का प्रयास किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि यह साधना का जो है ये श्लोक व्यवहारिक सूत्र है, जिसको आप मतलब इसको बोलते हैं ना प्रैक्टिकल, ये है एकदम, मतलब आप इसको मान सकते हैं। तो यहाँ व्यक्ति जो है विषयों का भोक्ता नहीं है, परंतु साक्षी हो जाता है, और क्योंकि उसमें कोई आसक्ति तो है नहीं, अनासक्त है वो, और जो आत्मा की जो में जो शांति मिलती है, जो निर्मल अवस्था होगी, वही आपका प्रसाद है। शांति है वही आपका प्रसाद है। तो यही है कि जो 62, 63 में था कि पहले विचार है, फिर आसक्ति है, फिर काम है, कामना न पूर्ण होने से क्रोध है, क्रोध से मोह है, मोह से बुद्धि विनाश है, बुद्धि विनाश से पतन है। अब भगवान इसको सीधा प्रश्न समस्या दी, इसको सीधा उत्तर दे देते हैं कि राग द्वेष का त्याग
बस जब राग द्वेष का त्याग है तो इंद्रियों पे नियंत्रण है, क्योंकि विषय का आप विषयों के बीच रहते हुए भी अनासक्त हैं, बस राग द्वेष नहीं है, तो इंद्रियों पर नियंत्रण है। आत्मा जो है, आत्मा के अधीन मन है, और तब प्रसाद है, वही शांति है। मतलब पहले प्रॉब्लम, फिर सॉल्यूशन। पतन का इलाज क्या है? 63वें में तो कहा गया ना अधोपतन होगा, तो चौथे में तो उसका पतन का इलाज बता रहे हैं कि अधोगामी ना होके ऊर्ध्वगामी कैसे बनेंगे। तो उसका बहुत ही सरल शब्दों में उसका उन्होंने व्याख्या कर दिया है कि भाई यही उपाय है। भगवान सिर्फ समस्या नहीं बताते, समस्या का समाधान ही बताते हैं, और वो भी एकदम साधारण शब्दों में, और एकदम जो आप जिसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस वर्ल्ड में। तो मतलब भगवान ये नहीं कहते हैं कि विषय छोड़ दो, सुनना छोड़ दो, देखना छोड़ दो, नहीं, विषयों के बीच रहो परंतु राग द्वेष छोड़ दो। विषय की प्राप्ति होगी तो आपको अच्छा लगेगा तो बार बार अच्छा करने का इच्छा होगी, और अगर प्राप्ति नहीं होगी तो फिर आपको गुस्सा आएगा। उसी तरह कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है तो उससे आपको घृणा उत्पन्न होगी, और वो मिलेगा तो फिर क्रोध आएगा। तो यही है बहुत ही साधारण शब्दों में कि कैसे मतलब इंद्रिय विषय से कैसे आपका जो इंद्रिय विषय के कारण, क्या विचार के कारण जो पतन हुआ, और उस पतन को से कैसे इलाज है, उसका कैसे आपका मतलब आपको मनोवैज्ञानिक रूप से चिकित्सा करते हैं, वो इसमें समझाया हुआ है। पहले समस्या, फिर समाधान। आशा है ये आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय भारती।